मेरे प्यारे भारतवासियों, नमस्कार। अपन बात कर रहे थे नए भारत के निर्माण की। मैं उस प्रोजेक्ट पे आज बात कर रहा हूँ जो एक भारत का सपना है और उसको हकीकत में अपन लोगों को बदलना है। साथियों, मैं उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो भारत में एक कॉरिडोर के रूप में अपन विकसित करेंगे, जो पूरे भारत के हर राज्य, हर जिले, हर तहसील, हर गांव, हर ढाणी को जोड़ेगा। उस कॉरिडोर में सड़क होगी, उसमें रेल होगी। जैसे अपन ने एक हाईवे बनाया, उसके साथ ही जहाँ आवश्यकता है वहाँ सड़क जाएगी, जहाँ आवश्यकता है वहाँ रेल जाएगी। मैं जिस प्रोजेक्ट में अभी कॉरिडोर की बात कर रहा हूँ, देश में जहाँ जहाँ जिसकी आवश्यकता होगी वो सुविधाएं देश के हर स्टेट और ढाणी तक और हर घर तक, घर घर गंगा, घर घर प्रकाश, घर घर सारी सुविधाएं। अब आप उस प्रोजेक्ट में आपके सबसे पहले एक क्वेश्चन आएगा, उसका मैं जवाब बाद में दूंगा आपको, लेकिन कि इतना बजट कहाँ से आएगा। ये सेल्फ मेड प्रोजेक्ट होगा। स्टेट का और कंट्री का इसमें ₹1 भी नहीं लगेगा। मैं आपको इसका उपाय साथ बताऊंगा कि ये कैसे बनेगा। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। 130 करोड़ भारतीय मिलके इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो सारे प्लान अपन आगे, पहले प्रोजेक्ट के बारे में बेसिक चर्चा कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट में क्या क्या होगा। इसमें जहाँ आवश्यकता है वहाँ सड़क होगी, हाईवे की आवश्यकता है हाईवे होगी, स्टेट हाईवे की आवश्यकता है स्टेट हाईवे होगा। उसके साथ ही गांव में जाएगी तो छोटी सड़क होगी। उसके साथ अपनी जहाँ भी आवश्यकता है वहाँ उसके साथ साथ ही अपनी रेलवे चलेगी। रेलवे में माल लाइन है, अलग होगी, आने जाने की दोनों लाइनें अलग होगी। उसमें पासिंग की आवश्यकता नहीं होगी। पैसेंजर ट्रेन है, मेट्रो है, मोनो ट्रेन है, बुलेट है, ये सारे साथ चलेंगी और जहाँ जिसकी आवश्यकता है वो उस कॉरिडोर में स्पेस रहेगा और उसको चरणबद्ध तरीके से भी अपन विकास कर सकते हैं और अपन साथ भी कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ दोबारा डिमार्केशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लान पूरा एक साथ चलेगा और उसका विकास भी अपन बहुत कम समय में विकसित कर लेंगे इन सब चीज़ों को। रेल के साथ अपन जो सड़क है, रेल है, उसके साथ ही अपनी नहर और नदी चलेगी। जो पानी की व्यवस्था, पानी कहाँ से आएगा ये मैं वाटर मैनेजमेंट में पूरी बात करूँगा आपसे। सड़कें कैसे बनेगी वो मैं पूरी बात करूँगा आपसे। रेलवे की लाइन कैसे बिछेगी वो भी मैं पूरी बात करूँगा आपसे। नहर के बाद अपन बात करेंगे यूटिलिटी सुविधाएं, जिसमें बिजली है, बिजली की लाइन भी उसके साथ चलेगी। उस कॉरिडोर में आपकी सड़क, रेल में विभिन्न प्रकार की रेलें, उनकी डबल लाइनें होंगी। उसके साथ पानी की नहर चलेगी। पानी की नहर के साथ में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी उसमें इंक्लूड होगा। जो एक्स्ट्रा पानी है वो ज़मीन के भूगर्भ में भेजने के लिए उस कॉरिडोर में पूरी व्यवस्था होगी। जो भी बरसात से पानी आता है या और कई तरह के फैक्ट्रियों के पानी है और है, वो उस कॉरिडोर में पूरी व्यवस्था होगी। कहीं भी गंदे पानी को अच्छे पानी के साथ मिक्स नहीं किया जाएगा। यूज्ड पानी का अलग उसमें व्यवस्था होगी और साफ पानी की अलग व्यवस्था होगी। साथियों, उस कॉरिडोर में वाटर हार्वेस्टिंग के साथ साथ अपना जो बिजली का, टेलीफोन का, जो संचार की है, बिजली की लाइन में होगी। साथ में बिजली का प्रोडक्शन भी उसके साथ होगा। उसमें सोलर प्लेट की भी लाइन होगी। उस कॉरिडोर में
सारी जो बेसिक सुविधाएं हैं वो अपनी साथ साथ चलेगी, और जहाँ स्टेट टू स्टेट कितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से चलेगी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ढाणी, और एक एक लास्ट छोर तक वो व्यवस्थाएं जाएंगी। बजट की व्यवस्था मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप, मैं आपको पूरी सारी प्लानिंग डिस्कस करूंगा और हर एक चीज़ को बारीकी से अपन आगे इस नए भारत के निर्माण में समझेंगे। अब हवाई पट्टी, हवाई अड्डे, वो भी उसके साथ साथ चलेंगे कॉरिडोर में। जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ हवाई अड्डा, हवाई पट्टी, जैसे आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग मैं पूरा ये प्लान आपको ग्राफिक के जरिए भी शेयर करूंगा आपके साथ, और उसका बजट कहाँ से आएगा वो भी शेयर करूंगा आपके साथ, और कितने समय में बनेगा वो भी शेयर करूंगा मैं आपके साथ। उस भारत की आप कल्पना कीजिए एक बार कि उसमें ये कॉरिडोर जो ढाणी ढाणी, गांव गांव, घर घर तक पहुंचेगा, उसके बाद जीवन कितना, जो बात कर रहे थे अपने कि सेल्फ डिपेंड बनना चाहिए, सेल्फ डिपेंड पूरा इंडिया होगा, पूरा सब स्टेट होंगे, सब गांव होंगे। ये सुविधाएं डेवलप होने के बाद में उसके साथ साथ कैसे बाकी उद्योग चलेंगे, कृषि कैसे चलेगी, वो सारी चीज़ें भी अपन डिस्कस करेंगे। वो क्षेत्र कैसे भागों में बटेंगे, वो सारे डिस्कशन अपन, इसके साथ ही अपनी जो फ्यूल पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन, पेट्रोलियम, ये भी इसमें पूरी व्यवस्था मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये जो अपना कॉरिडोर बनेगा, इस कॉरिडोर में सड़क, रेलवे, बिजली, नहर, संचार, वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारी सुविधाओं के साथ साथ एक बहुत ही सुंदर अपन ग्रीन पट्टी भी लेके चलेंगे, जो पर्यावरण के लिए भी अपने लिए आवश्यक है। इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ये कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, और ये कॉरिडोर हर एक गांव को जोड़ेगा, हर एक ढाणी को जोड़ेगा, हर एक तहसील, जिला और स्टेट को जोड़ेगा। उसके बाद आप कल्पना कीजिए कि नए भारत के निर्माण में फिर क्या कसर रह जाएगी। ये आप मुझे और भी सजेशन आप लोग भी देंगे, वो सजेशन इसमें ऐड करेंगे अपन। ये निर्माण, अब प्रश्न ये उठेगा कि पानी कहाँ से आएगा, सड़क और ये जो निर्माण कार्य जो होंगे उसका मटेरियल कहाँ से आएगा, बजट कहाँ से आएगा, वो सारी व्यवस्थाएं अपन आगे एक एक चीज़ को जब डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में, तो मैं सारी व्यवस्थाएं आपके साथ साझा करूँगा। उन व्यवस्थाओं में जो भी आपके जो दिमाग में क्वेश्चन चलेंगे उनका ज़्यादातर जवाब तो जो ही आगे से आगे आप वीडियो देखते जाएंगे आपको मिलता जाएगा। और साथियों, ये नए भारत का निर्माण होगा, मैंने शुरू से कहा है, वो चाहे आपकी अपनी चुनी हुई अपनी प्यारी सरकार, अपने प्यारे नेता, अपने प्यारे ब्यूरोक्रेसी, ये सब करेंगे। आप मेरे साथ सहमत होने की आवश्यकता है, और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है ये काम आपको करना पड़े, उसके लिए भी आप तैयार रहिए। लेकिन मेरा विश्वास है यही सरकारें ये काम करेंगी। जब अच्छी प्लानिंग है तो क्यों नहीं करेंगे। और ये एक बार हो जाने के बाद भारत को ऊंचाइयों छूने से, विकास करने से कोई नहीं रोक सकता। आगे जो डेवलपमेंट होंगे उसके साथ है बेसिक डेवलपमेंट होने के बाद वो भी अपन इस प्लान में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, अपन कल कंटिन्यू इसको करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।